हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2। तो इसके एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म है वो 5/2 है, तो mn की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस वाई की पावर जो n होता है, इसके जनरल टर्म क्या होता है, मतलब इसकी अगर तुम्हें rth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपको पहले से पता है, वो होता है TR+1 NCR x की पावर n-r y की पावर r। ये आपको पहले से पता होगा। अब अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमें फोर्थ टर्म निकालने के लिए कहा है इसकी एक्सपेंशन में, जिसमें ये x है और ये आपका y है। तो कैसे करेंगे जरा ये देखिए, यहाँ पर इन चीजों को देख लें जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो, आपको निकालनी क्या है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए कहा है आपसे। तो फोर्थ टर्म को पहले तो हम ऐसे लिखेंगे और फिर इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि वो इस फॉर्मूले के करीब आ जाए। TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n-r y की पावर r। ठीक है, तो T4 को हमने लिख लिया T3+1, तो अभी हमारे पास हो जाएगा NC3। तो जैसे यहाँ पर लिखा है x की पावर n-r, यहाँ पर x नहीं है mx है, तो आप लिखोगे mx की पावर n-r, पर n की जगह तो n है, r की जगह 3 है, तो लिखोगे n-3। ऐसे ही फॉर्मूले में y की पावर भी r है, पर इसमें y क्या है हमारा 1/x, तो 1/x की पावर r का मतलब यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि NC3 mx की पावर n-3 और ये x की पावर -3, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ NC3 m की पावर n-3 x की पावर n-3 x की पावर -3। तो NC3 m की पावर n-3 और ये x की पावर n-6 हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। वैसे तो फटाफट कर सकते हो आप इसको। अब इन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है वो ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने कहा है जो फोर्थ टर्म है वो 5/2 के बराबर है, लेकिन हमारे पास जो फोर्थ टर्म आई है उसमें ये बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, और फोर्थ टर्म में उन्होंने पहले ही कह दिया 5/2 है, मतलब खाली नंबर है, तो इसका मतलब है x भी नहीं है। तो x नहीं है मतलब x 0 है, सॉरी x, देखो उन्होंने कहा है कि जो आपके पास फोर्थ टर्म है वो है आपका 5/2। इसका मतलब है इसमें x नहीं है। x इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें x की पावर 0 रही होगी। तो यहां से x को अगर हटाना है तो उसकी जो पावर है उसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0। इसका मतलब मुझे इससे n की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 6 मिल जा रही है। अब हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो जो कि ये आ चुका है, इसमें अगर मैं हर जगह n की वैल्यू 6 पुट करूं तो देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा 6c3 m की पावर 3, और बाकी ये तो 1 हो चुका था। तो ये फोर्थ टर्म आ गई और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 5/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m³ हो जाएगा इक्वल टू 5/2। इसको सॉल्व करोगे 6 × 5 × 4 3 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो m³ इक्वल टू 5/2 समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सिर्फ 20 मिल गया है, तो 20 m³ इक्वल टू 5/2, और ये m³ इक्वल आ गया 5/40 जो कि 1/8 आ गया। तो इसका मतलब हो गया m³ इक्वल टू 1/2 होल क्यूब हो गया, और m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। तो देखो मुझे m भी मिल गया और n तो ऊपर ऑलरेडी 6 मिल गया था। अगर क्वेश्चन में वापस देखो तो फाइंड करने के लिए क्या कहा है इन्होंने, ये mn फाइंड करने के लिए कहा है। mn फाइंड करने के लिए कहा है, तो m की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2, n की वैल्यू निकाल ली है 6, तो ये 3 आ गया, तो आंसर हमारे पास 3 हो गया। तो अगर हम ऑप्शन में जाएं तो बी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।